ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर रंजीत की है जो पिछले 15 सालों से देश के सबसे सुनसान रास्तों पर ट्रक चला रहा है। लेकिन उस एक रात ने उसकी जिंदगी और सोच बदल दी। रात के करीब 2 बज रहे थे। रंजीत अपने पुराने 16 चक्का ट्रक महारानी के साथ नेशनल हाईवे 44 के एक ऐसे हिस्से पर था जहां मीलों तक न तो कोई ढाबा था और न ही कोई दूसरी गाड़ी। केबिन के भीतर इंजन की गड़गड़ाहट और रेडियो पर बजते पुराने गाने ही उसके साथी थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रंजीत ने खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बाहर का कोहरा सामान्य नहीं है। वो इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी उसे चीर नहीं पार्डियों की आवाज चरचराने लगी और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एक तीखे मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी सड़क किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। एक औरत सफेद नहीं बल्कि मटमैले भूरे कपड़ों में हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। रंजीत ने सोचा, इतनी रात को इस जंगल में ये अकेली क्या कर रही है। नियम के खिलाफ जाकर उसने ट्रक रोक दिया। वह औरत बिना कुछ बोले केबिन में चढ़ गई। उसका चेहरा आधा घूंघट से ढका था। रंजीत ने पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं मिला, बस एक ठंडी सांस की आवाज आई। उसने गौर किया कि केबिन का तापमान अचानक गिर गया था, जैसे बर्फ जम गई। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, रंजीत को बगल वाली सीट से सड़ते हुए मांस की गंध आने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर साइड मिरर में देखा। उसे अपनी सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया, लेकिन बगल वाली सीट खाली थी। मगर जब उसने अपनी दाईं ओर मुड़कर देखा तो वह औरत वहीं बैठी थी। उसकी गर्दन पूरी तरह से रंजीत की तरफ मुड़ी हुई थी, बिल्कुल बेजान। अचानक उस औरत ने अपना हाथ रंजीत के स्टीयरिंग पर रखा। उसका हाथ मांस का नहीं बल्कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। वह फुसफुसाई, मुझे घर छोड़ दो, मेरा घर पीछे छूट गया है। रंजीत ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी। सुई 100, 110, 120 को पार कर गई। सामने एक पुरानी पुलिया थी जो बरसों पहले टूट चुकी थी। सड़क गायब हो चुकी थी, अब सिर्फ अंधेरा और खाई थी। उस औरत ने अपना घूंघट हटाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 जलते हुए कोयले जैसे गड्ढे थे। उसने चीखते हुए कहा, हम सब यहीं रुके हैं, तुम भी रुक जाओ। रंजीत ने अपनी कुलदेवी का नाम लिया और पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ काला पड़ गया। जब सुबह पुलिस और गांव वालों ने ट्रक को देखा तो वह सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराया हुआ था। रंजीत बेहोश था लेकिन जिंदा था। जब उसे होश आया, उसने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ऑफिसर ने गहरी सांस ली और उसे एक पुरानी फाइल दिखाई। ठीक उसी जगह 10 साल पहले एक ट्रक दुर्घटना में एक पूरा परिवार मारा गया था। तब से उस रास्ते पर रात को कोई ट्रक ड्राइवर अकेले नहीं गुजरता। हैरानी की बात यह थी कि रंजीत के केबिन की बगल वाली सीट पर गीली मिट्टी और पुराने इंसानी बालों के गुच्छे मिले थे, जबकि पूरी रात ट्रक के दरवाजे बंद थे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो अकेले गाड़ी चलाने से डरते हैं। रंजीत की कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि पार्ट 2 आते ही आपको पता चल जाए।